लोगों के मुताबिक वो पागल है, लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है, लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोगों के मुताबिक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल अकाउंट्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय ऑल अकाउंट्स, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय ऑल अकाउंट्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन लोगों के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लोगों के मुताबिक वो पागल है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज मेड। लोगों के मुताबिक वो एक अमीर आदमी है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज अ रिच पर्सन। लोगों के मुताबिक वो अच्छा कर रहा है। बाय ऑल अकाउंट्स ही इज डूइंग वेल। घर जाना मेरा सपना है, तुमसे मिलना मेरा सपना है, वहाँ जाना उसका सपना है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है। वहाँ जाना उसका सपना है। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो देयर। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है। बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है। बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल सही वक्त पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट द राइट टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एट द राइट टाइम। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट द राइट टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल सही वक्त पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर आपने उसे बताया है। यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। यू हैव टोल्ड हिम एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर आपने बोला है। यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। यू हैव स्पोकन एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही वक्त पर वो सो रहा है। ही इज स्लीपिंग एट द राइट टाइम। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है। इस तरह से तुम पास हो जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस तरह से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दिस वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन इस तरह से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इन दिस वे यू विल रीच दिया। इन दिस वे यू विल रिच दिया। इन दिस वे यह हमारा फार्मूला है, विच मीन इस तरह से। यू विल रिच दिया ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है। इन दिस वे ही प्लेज। इन दिस वे ही प्लेज। इस तरह से तुम पास हो जाओगे। इन दिस वे यू विल पास। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फ्रॉम योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजम। पहले तो मेरी बात सुनो। पहले तो मुझे बोलने दो। पहले तो हमें जाने दो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
पहले तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही के वही रहेगा, विच मीन पहले तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। पहले तो मुझे बोलने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्पीक। पहले तो हमें जाने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो। वो आने ही वाला है, मैं जाने ही वाला हूँ। हम खेलने ही वाले हैं, वो सोने ही वाली है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस जस्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आने ही वाला है यानी वो पहुंचने ही वाला है। ही इज जस्ट टू कम। मैं जाने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट टू गो। हम खेलने ही वाले हैं। वी आर जस्ट टू प्ले। मुझे वहां जाने पर मजबूर मत करो। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।